बहुत समय पहले की बात है। बलदेवपुर नाम के छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक नाम था लखन तो दूसरा था बिरजू। दोनों बचपन के साथी और स्वभाव से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। लखन मेहनती और ईमानदार था। उसके पास छोटा सा खेत था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वहीं दूसरी ओर बिरजू बहुत आलसी था। खाट पर लेटकर अपने सपनों का काम ही उसका एक मुख्य काम था। लखन के खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी। लखन की मेहनत से सब उसके से ईर्ष्या का पात्र बन जाता था। देखिए जी, इस बार भी लखन की फसल कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है। इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। लखन के खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी। लखन की मेहनत से सब उसके से ईर्ष्या का पात्र बन जाता था। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अजी क्या हुआ, आप इतनी देर से क्यों आए? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो राधा। खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी तो जाना है। अजी ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजारा बसर भी ठीक हो जाएगा। अरे राधा, ये समोसे कहाँ से ले आई तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी है। बाकी के सुबह खेत में खा लूंगा। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से राधा की नींद खुल जाती है और राधा देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ये भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए। मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो आज हमारी फसल नहीं बच पाएगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। लखन ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और आसमान से बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते लखन की सारी फसल उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। वह दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से लखन बहुत चिंतित हो जाता है। उधर बिरजू बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना, वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। ए जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा ही नहीं लगाया और नहीं उतनी मेहनत की है, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लखन की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना ही फायदा नहीं होता, कम से कम लखन हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हुआ। मैं इसी में ही खुश हूँ। उधर लखन को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। 5 से 6 दिन लगातार बारिश होती जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन लखन को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होगी। इसलिए वह फसल देखने खेत में जाता है। वह खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नाम और निशान तक नहीं है। पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। लखन ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से घर लौट आता है। लखन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। भाग्यवान,
हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, सर्दी भी आ रही है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे और कुछ पैसे आप सेठ धनीराम से उधार ले आना, उनसे भूलना, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ राधा, अभी तो रात हो रही है, फिर कल को जाकर मैं सेठ जी से बात कर लूंगा। अभी तुम सो जाओ। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन लखन सेठ धनीराम के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। अरे लखन, आओ आओ, और कैसा आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत है, आप कुछ मदद कर देते, आपका भला होता मालिक। अरे लखन, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए तो बैठा हूँ, यहाँ तो गोदाम भरा हुआ है पैसों का, के आओ और ले जाओ। पहले ये बताओ, पैसे के बदले क्या दोगे? मैं अपना घर रख देता हूँ आपके पास मालिक। कितने पैसों की जरूरत है? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए चाहिए थे। अच्छा लगन, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए ना तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर लखन सेठ के यहाँ से पैसे लेकर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया ना तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, अब देखो सर्दियाँ भी आ चुकी है तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे, लोग बड़े ही चाव से खाएंगे। सर्दियों में तो हम सेठ के अपने आसानी से पैसे चुका देंगे सारे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लखन बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर राधा पकौड़ी और समोसे बनाती है। समोसे और पकौड़ियाँ ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़े और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो फिर बाद में पछताओगे। तभी एक औरत लखन के से समोसे लेने आती है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, कैसे दिए? 5 रुपए का एक है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 10 दे दीजिए भैया। फिर लखन 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। अरे ओ राधा, एक गिलास पानी तो लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाई। क्या कुछ समोसे और पकौड़ी बिके क्या आज? नहीं राधा, आज तो एक भी समोसा नहीं बिका, और आज मैं बहुत ज्यादा थक गया राधा। जी आप ठीक ही कह रहे थे, हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा, अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए। अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे राधा, कुछ समोसे और पकौड़ियाँ ही नहीं बची, बल्कि सारी हाथों हाथ बिक गई। क्या सच कह रहे हैं आप? हमारे सारे समोसे पकौड़ी बिक गए वाकई में? हाँ बिल्कुल राधा, लोगों को हमारे समोसे पकौड़ियाँ इतनी पसंद आई कि सारे के सारे समोसे पकौड़े चट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी की स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो, और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। अगले दिन सुबह राधा और भी ज्यादा समोसे और पकौड़ी बनाकर लखन को दे देती है। लखन उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ियाँ ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़ियाँ खाइए। लखन ऐसे ही आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ समोसे वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे समोसे और पकौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट है, चलो 100 रुपए के समोसे और पकौड़ियाँ मुझे भी दे दो। अरे हम भी तो देखे तुम्हारे इन समोसे और पकौड़ियों में ऐसा है क्या? लखन उस आदमी को समोसे और पकौड़ी दे देता है और उसे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है लखन घर आता है। सुनो राधा,
हमारे समोसे पकौड़िया तो पूरे बलदेवपुर में बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे और पकौड़े चट से बिक जाते हैं। जहाँ लखन एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण लखन के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 20 गुना हो बढ़ गई थी। अब उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा। लखन और उसकी पत्नी अब खुश थे क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे अब वो धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब लखन और राधा अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे, तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है और उनसे कहता है, सुन लखन, परसों मेरी बेटी पिंकी की शादी है और उसमें मुझे तुमसे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? अरे जी मालिक, क्यों नहीं, आपको अपना सामान जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी सारी बातें बिरजू और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। तभी लखन उन्हें देख लेता है और उन्हें जाकर कहता है कि भाई बिरजू, सारा खेल ईमानदारी और मेहनत का है। जब हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं ना, तो उसका फल तो मिलता ही है। ईश्वर भी उसी से सुनता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी ईमानदारी से हर काम किया करो, दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तुम्हारी।